अल्लाह की मोहब्बत उसे मिलेगी जो आजिज़ी इख्तियार करेगा। अल्लाह ताला की मोहब्बत उसे मिलेगी जो अल्लाह के महबूब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हुक्म के ताबे रहते हुए आजिज़ी इख्तियार करेगा। वो अल्लाह ताला की मोहब्बत को पालेगा। अल्लाह ताला की मोहब्बत को हासिल करने में जो बहुत बड़ी रुकावट है वो इंसान का तकब्बुर है। इस हवाला से मैं वो हदीस मुबारक, वो हदीस कुदसी आपके सामने बयान करूँगा कि हदीस कुदसी जिसमें मेरे पाक परवरदिगार का कलाम है और ज़ुबान मुबारक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानहु इरशाद फरमाते, किब्रियाई तकब्बुर मेरी चादर है और अजमत मेरा तहबंद है। जिस किसी ने इन दोनों में से मुझसे छीनना चाहा, कुछ छीनना चाहा, तो मैं उसे जहन्नम में डाल दूंगा। इस जगह पर दो चीजों का जिक्र अल्लाह तबारक व तआला ने किया है। अपनी किब्रियाई का, कि ये तकब्बुर सिर्फ अल्लाह के लिए है, और उस अजमत का जो आला अजमत, आली शान अजमत अल्लाह तबारक व तआला के अलावा किसी को नहीं मिली। अब इन दो चीजों के अंदर कुछ भी किसी ने जरा भर भी छीनने की कोशिश की तो अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानहु इरशाद फरमा रहे हैं कि मैं उसे जहन्नम की आग में गिरा दूंगा। याद रखिए, ये बंदा गोश्त पोश का बना हुआ, ये हड्डियों का मजमुआ, मैं और आप अल्लाह के सामने बहुत छोटी हैसियत रखते हैं, बहुत कम तर हैसियत रखते हैं। किब्रियाए इलाही ने इस हक इंसान को, इस हड्डियों के मजमूए को, इस गोश्त पोश के मजमूए को कमतरी का लिबास पहनाया, और ये बंदा हक ताला की अजमत के सामने, हक ताला की किब्रियाई के सामने, हक ताला की अजमत के सामने इंतहाई हकीर है। बस अल्लाह तबारक व तआला ने इस इंसान को हकारत का लिबास पहनाया। यह लफ्ज इसलिए यहां पे बोला जा रहा है कि यह इंसान अगर नहाए ना तो बदबू शुरू हो जाए, अगर यह मर जाए और इस तरह पड़ा रहे तो इससे बदबू शुरू हो जाए। यूं कमतरी बंदे की चादर है। पता चला इस कैफियत और इस मजबूर के बाद जब समझ गए हम कि ये इंसान, तेरी ये कैफियत है, तेरी ये हैसियत है, तो अब पता चला कि ये इंसान की कमतरी की चादर है, उसकी ये हैसियत, उसकी ये सिफ्त और हकारत इसका तयबंद है। यकीनन आपने मुलाजा किया होगा कि जब किसी बंदे से पसीना की बू आ रही हो तो कोई उसके पास नहीं बैठता। उसकी वजह क्या है कि अब उससे बदबू आ रही। इससे पता चला कि ये हकारत इसका तयबंद है। बस लोगों में से कोई भी
इन दोनों हकीर सिफात के मामले में इस बंदे से झगड़ा करेगा तो वो भी टूटने से महफूज और काबिल रहम है। ये इंतहाई सोचो विचार की जगह है। इंसान बहुत बड़े तकब्बुर में चला जाता है, माल का तकब्बुर, ओहदे का तकब्बुर, इल्म का तकब्बुर, जाओ मर्तबे का तकब्बुर, जिसकी वजह से वो वक्ती तकब्बुर लेके दिल को खुश करता है या जुल्म करके तकब्बुर करता है कि उसने कुछ मजलूमों पे जुल्म किया, लोगों में चर्चा हो गया कि ये बड़ा सख्त है, ये बहुत बड़ा इस इलाके का मालिक है, सरदार है, लोग उससे डरें। ऐसी कैफियत को जिसने पैदा किया, मुआशरे में ऐसे निज़ाम को जिसने पैदा किया कि लोग उससे डरें और लोगों पे वो अपनी बड़ाई साबित करे, अपनी अजमत साबित करे, अपना जुल्म उनके ऊपर करके वो अपने नाम को पैदा करे, तो अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है मैं उसे जहन्नम की आग में डालूंगा। फिर उस ऐसे बंदे को मोहब्बत कैसे मिलेगी जो अल्लाह के बंदों पे जुल्म करके तकब्बुर करता हो, अल्लाह के बंदों पे जुल्म करके वो शान वाला बनना चाहता हो। जो अल्लाह के बंदों पे जुल्म करता है, जुल्म किस चीज का नाम है? जब इंसान ये काम करे, नंबर एक, किसी इंसान की जान को नुकसान पहुंचाए तो ये कहा जाएगा कि ये उसकी जान पे जुल्म कर रहा है। अगर कोई किसी की इज्जत को नुकसान पहुंचाए तो ये कहा जाएगा कि ये इसकी इज्जत पे जुल्म कर रहा है। अगर कोई किसी के माल को नुकसान पहुंचाए तो ये कहा जाएगा कि ये इसके माल को छीन के जुल्म कर रहा है। पता चला इज्जत, जान और माल, इन पर जुल्म होता है, क्योंकि इन तीन चीजों से इंसान मुआशरे में रहता है। उसकी जिंदगी है तो मुआशरे में रहेगा। अगर कोई उसकी जिंदगी छीन ले, उसे कत्ल कर दे या उसका हाथ बाजू काट दे, वो नकारा हो जाएगा। मुआशरे में अमीर है या गरीब है, इज्जत सबकी बराबर है। अगर कोई शख्स किसी की बेटी और बहन की इज्जत को उछालेगा या उस पे हमला करेगा या कब्जा करेगा, जुल्म करेगा, तो इज्जतें गैर महफूज हो गई तो वो जालिम कहलाएगा। और तीसरी चीज है वो माल और जायदाद जो जिस इंसान ने मुसीबत और तकलीफ के बाद बनाया, मेहनत मजदूरी की, दुकान चलाई, बैरून मुल्क गया, कारोबार बना लिया, अगर कोई उसे छीन लेगा, चोरी कर लेगा, डाका मारेगा, तो वो माल के ऊपर उस बंदे को जुल्म करके उसका माल छीन लेगा। जिस शख्स ने इस तरह से माल छीना, चोरी के जरिए, डाका के जरिए, जुल्म करके, तो वो आग का अंगारा उसने अपने पेट के अंदर भर लिया। दुनिया के अंदर उसे वक्ती लज्जत मिल जाएगी, पेट भर लेगा, कपड़े अच्छे अच्छे आराम माल के लेके पहन के वो अपने आप को बना लेगा और अच्छा खाना भी खा लेगा, लेकिन उसने हकीकत में अपनी कब्र को सांप और बिच्छुओं से भर लिया। जिस बंदे ने किसी के जुल्म से पैसा छीना और किसी की इज्जत पे डाका डाला, तो उसके लिए भी वो अपने आप को बहुत बड़े अजाब के लिए तैयार करके रखे कि उसको वो अजाब मिलने वाला है। और कत्ल का बदला जो है ये कत्ल है कि जिसने किसी की जान को मारा, जब तक वो माफ नहीं करेगा तो क़यामत वाले दिन उसको बार बार वो सजा मिलती रहेगी। तो मेरे दोस्तों, जालिम इंसान को अल्लाह की मोहब्बत नहीं मिलती, जालिम इंसान को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत नहीं मिलती, जालिम इंसान जो है वो मुत्तकी और परहेजगार नहीं बन सकता जब तक वो अपने जुल्म से वापस ना लौट आए। यानी जो जुल्म कर रहा है, अगर माल छीन रहा है तो उस काम को छोड़े, अगर इज्जतों पे डाके डाल रहा है उस काम को छोड़े, तौबा करे, और अगर किसी को मार पीट करता है,
या कत्लो गारत करता है, उससे माफी कराए उन लोगों से जिनके साथ उसने किया। फतावा रज़विया में आला हजरत रहमतुल्लाह ताला लिखते हैं, अगर किसी ने 10 पैसे भी किसी के देने हुए तो क़यामत वाले दिन 10 पैसे की वजह से मैदान हशर में उसको खड़ा कर लिया जाएगा। 10 पैसे। जबकि अब तो इतना जुल्म सितम का बाजार गर्म है कि कोई भी एहसास नहीं करता कि यह माल मेरे लिए नुकसानदेह है, तो 10 पैसे मैदान हशर की गर्मी में खड़ा कर देंगे। अल्लाह की मोहब्बत को हासिल करना है तो फिर जुल्म को छोड़ना पड़ेगा। उस जुल्म के जरिए जो तकब्बुर लिया मुआशरे के अंदर बहुत बड़ा बन गया, लोग उससे डरते हैं, डर की वजह से इज्जत करते हैं। ये आसारे क़यामत की निशानियों में से है कि क़यामत का वक्त करीब होगा, लोगों के जुल्म की वजह से लोग उनसे डरेंगे। वो आ रहे होंगे, रास्ता छोड़ देंगे कि ये जालिम है, चोर डाकू, वो वहां पे खड़े हो जाएंगे। ये हालात हैं। अगर ऐसे इंसान अल्लाह की मोहब्बत को हासिल करेंगे तो नहीं मिलेगी। अल्लाह की मोहब्बत को वो पाएगा कि तकब्बुर रब की चादर, अजमत उसकी तैबंद। ये आज से समझ लें कि मेरे मालिक बड़ाई है, उसका तकब्बुर है, और कमतरी बंदे की चादर और हकारत इसका तैबंद है। ऐ बंदे, तेरा जिस्म जो है, तेरी जुस्तजू क्या होनी चाहिए? तू तो गोश्त और पोश्त का बना है, तुझे तो कब्र में जाना है। पेट में कीड़े, आंखों में कीड़े, नाक टेढ़ी हो जानी है, आज़ाए जिस्म छोड़ जाएंगे, कोई पुरसान हाल नहीं होगा। मेरे दोस्तों, अल्लाह की मोहब्बत को हासिल करना चाहते हो तो फिर तकब्बुर छोड़ दो। तकब्बुर नहीं करना। आप किसी भी सतह के ऊपर हैं, तकब्बुर से निजात हासिल कीजिए तो इंशाअल्लाह दुनिया के अंदर और आखिरत के अंदर आपको कामयाबी मिलेगी। और जो शख्स अल्लाह का डर और खौफ अपने अंदर रखता है और अपने आप को हमेशा हकीर जानता है, अपने आप को हमेशा आजिज जानता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसके इस वस्फ की वजह से और उसकी इस कमतरी की वजह से और उसकी इस आजिजी की वजह से अर्श पे ऐलान फरमाते हैं, फरिश्तों गवाह हो जाओ, मैं इससे मोहब्बत करता हूं। ऐ फरिश्तों गवाह हो जाओ, मैं इस अपने बंदे से मोहब्बत करता हूं। मौला, क्या इतनी ज्यादा इसने इबादत की? आवाज आएगी? नहीं, इबादत नहीं, इसने तकब्बुर को छोड़ा है, इसने जुल्म को छोड़ा है, इसने तकब्बर की चादर मेरी तरफ मंसूब की है जो हकीकत में है, और अजमत मेरी जानता है। ये अपने आप को हकीर जानता है, आजिज जानता है, बंदों के सामने झुक जाता है और जुल्म नहीं करता और इंसाफ के ऊपर कायम रहता है। ये बंदा, इससे मैं मोहब्बत करता हूं, तुम गवाह हो जाओ, तुम गवाह हो जाओ, मैंने इसके गुनाह माफ कर दिए, तुम गवाह हो जाओ, इसके गुनाहों को मैंने नेकियों में बदल दिया, तुम गवाह हो जाओ, मैंने इसे अहले जन्नत में कर दिया। काम क्या उसने किया है? उसने जुल्म को छोड़ा, उसने लूट घसूट और माल को लूटना छोड़ा, उसने इज्जतों का वो मुहाफ़िज़ बन गया, जानों का मुहाफ़िज़ बन गया, मुआशरे में अमन कायम कर दिया, तकब्बुर को छोड़ दिया, अल्लाह को कबीर जाना, अल्लाह की किबरियाई को माना, उसकी अजमत पे ईमान लेके आया, उसकी शान के मुताबिक अल्लाह के ऊपर ईमान लेके आया। बस ऐसा बंदा अल्लाह को महबूब हो जाता है, अल्लाह को प्यारा हो जाता है। जो अल्लाह को प्यारा हो जाए उसे अल्लाह की मोहब्बत मिल जाती है। अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको अपनी अपने महबूब सल्लल्लाहु तआला सल्लम की मोहब्बत अता फरमाए और अमल साले करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बेजाह नबील करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।